इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री होनी। जो मैंने वीजा अप्लाई किया, मैंने सबसे पहले ये या नहीं होनी चाहिए कि जी आप यूएसए तो दिखा रहे हैं हमें, लेकिन हमने भी वीजा अप्लाई किया हुआ है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मैं बैठा तो था एक डाइट प्लान बनाने के लिए, लेकिन मैंने डाइट प्लान तो साइड पे कर दिया क्योंकि मुझे इतनी सारी क्वेरीज आई हुई हैं वीजे के लिए कि जी आप यूएसए तो दिखा रहे हैं हमें, लेकिन हमने भी वीजा अप्लाई किया हुआ है इसको, या हम अपना वीजा कैसे अप्लाई करें, इसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपके वीजे कैसे लग गए। तो मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर सी वीडियो ही बना दूं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने आप से स्टार्ट करता हूं कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ अच्छी है, जिसकी वजह से मुझे वीजे मिलते रहते हैं, क्योंकि मैंने काफी अरसा इंग्लैंड में जो है वो गुजारा है। मैं खुद भी पहले स्टूडेंट वीजे में गया था 2003-4 में, और 6-7 साल खुद रहा, उसके बाद वापस आया, शादी की, उसके बाद फिर हम फैमिली भी इंग्लैंड में रही काफी अरसा, फिर वापस आ गए। फिर अब यहाँ पे माशाल्लाह अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जिम वगैरह चल रहे हैं, और ये सब आपको पता ही है ऑलरेडी। अच्छा, और मैं जो है, जो मैंने वीजा अप्लाई किया वो मैं आपको अपना बता देता हूँ, फिर मैं बाकी आपको आगे लेके चलता हूँ। जो मैंने वीजा अप्लाई किया, मैंने सबसे पहले अपना वीजा खुद अप्लाई किया था कि मैं खुद एक दफा अपना अप्लाई करके देखूं, अगर मुझे मिल गया तो फिर मैं फैमिली का अप्लाई करूंगा। और मेरे ख्याल में बेटर भी यही है, पहले आपको सिंगल वीजा अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब आप यूएस वीजा अप्लाई करते हैं ये टोटल बेस्ड है आपकी लक के ऊपर। लक के ऊपर मैं इसलिए कहता हूं कि इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसके अंदर ये चीज वो 100% देखते हैं कि इसकी वापस आने की टाइस कितनी स्ट्रांग है। अगर आपकी वापस आने की टाइस ही स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो आपको कभी भी वीजा नहीं देते उनको। तो भाई अगर एक भी आपके ऊपर वो जरा सा भी डाउट हुआ तो वो स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर देते हैं। तो जब आपकी फैमिली यहाँ पे होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी टाइस स्ट्रांग होंगी। और कुछ ट्रेवल हिस्ट्री भी होना जरूरी है। स्ट्रेट अवे अगर आप यूएसए का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी गलती है। पहले तुर्की वगैरह, थाईलैंड, तुर्की, जो वीजे आसान है, मेरा ख्याल है 2-4 वो कंट्रीज जो हैं वो आप फेर रहे हैं, चाहे वो अकेले फेरे, एक आधी दफा में अपनी फैमिली को ले जाएं अगर आपका फैमिली वीजा है, क्योंकि मेरे से ज्यादातर फैमिलीज ने पूछा हुआ है। तो एक आध दफा फैमिली को भी लेके जाएं ताकि उनको ये पता हो कि ये शख्स अपनी फैमिलीज के साथ बाहर जाता है, हॉलीडेज करने के लिए जाता है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आपने देखना है कि इन दिनों में हॉलीडेज चल रही हैं या नहीं चल रही। जैसे समर वेकेशन आता है चिल्ड्रंस का, बच्चों का जो समर वेकेशन है उसके ऊपर वीजा बहुत जो है वो अच्छे मिल जाते हैं। और इसी तरह जब न्यू ईयर आता है, लेकिन आपने जो अपनी फर्स्ट रीजन बतानी है ना, उन्होंने सबसे पहले आपसे पूछना आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस ही स्ट्रांग नहीं है, आपने अपना पर्पस स्ट्रांग नहीं रेडी किया हुआ, ये कोई पर्पस नहीं है कि जी मैं तो घूमने फिरने जा रहा हूँ, शॉपिंग करने जा रहा हूँ, भाई ये कोई पर्पस नहीं है। वो इसको पर्पस नहीं मानते, उन्होंने रिफ्यूज कर देना। आप पर्पस को इतना स्ट्रांग बनाएं और उनको बताएं कि जी मैंने आपकी कंट्री देखने का मेरा ड्रीम है, या मैं ये जगह देखने का मेरा ड्रीम है, मैं ये जगह देखना चाहता हूं और इतने अरसे से मैं इसका वेट कर रहा हूं, या कुछ भी ऐसा आपका आंसर होना चाहिए कि वो वन गो में उनको ये पता चल जाए कि ये कितना ज्यादा चाहता है बाहर जाना। अच्छा, अब मैं आता हूं फॉर्म्स की तरफ कि कैसे अप्लाई किया जाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैंने कंसल्टेंट के थ्रू किया था, लेकिन मुझे सारा प्रोसीजर पता है। इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आपने गूगल के ऊपर लिखना है, एक ऑनलाइन फॉर्म होता है DS-160 के नाम से। आप ऑनलाइन सर्च कर लें DS-160 यूएस फॉर्म, वो आपके सामने आ जाएगा। छोटा सा फॉर्म है, कोई बहुत लंबा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वो कोई भी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है कि आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, सिर्फ आपकी पिक्चर अटैच होनी है, वो भी उधर से ही उठा के आपने उनकी सॉफ्ट कॉपी ही उसके ऊपर लगा देनी है। अच्छा, DS-160 फॉर्म आपने फिल कर लिया। अब उसके ऊपर आपने कोई भी फेक बात या ब्लफ नहीं करना। उनको सब कुछ पता है आपका। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे तो सोचें कि कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है उनका, उनके पास हमारा क्या क्या एक्सेस है, उनके पास आपकी स्टेटमेंट का एक्सेस है, उनके पास हर चीज का एक्सेस आ जाएगा जैसे ही आप अप्लाई करेंगे। इवन आपके सोशल मीडिया भी आप उसके ऊपर मेंशन करते हैं, वो आपका सोशल मीडिया भी चेक करते हैं। अच्छा जी, DS-160 फॉर्म फिल हो गया आपका। जब वो फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद आपको एक प्रोफाइल बनानी पड़ती है। DS-160 फॉर्म के बाद वो आपकी प्रोफाइल बनेगी ustraveldocs.com, ustraveldocs.com। इसके ऊपर आपका एक प्रोफाइल बन जाता है जिससे आप अपना स्टेटस चेक करते रहते हैं बार बार। जब आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो वो आपको फी का वाउचर निकाल देगा। इसके बाद प्रोफाइल बनते साथ, मतलब वेरी नेक्स्ट डे आपको जो है वो फी का वाउचर उसके ऊपर जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जो फीस है वो $185 है, $185 है।
ईच जो बंदा है, ये एक 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 मैं ईच बंदे की बात कर रहा हूँ। $185 आपके ये हो गए। अच्छा, आपने ना उसके साथ बैठ के कोशिश करनी है कि अगर कंसल्टेंट भी है तो उसके साथ बैठ के फॉर्म फिल करें। अगर आप खुद भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया। इसका तरीका ये है, जैसे ही आप फीस जमा करवाएंगे आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी। लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं वो कोविड की वजह से, कोविड के सीजन से अभी तक जो है ना, अपॉइंटमेंट एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल बाद की आपको मिलती है। अब क्या होता है, हमें भी इसी तरह ही मिली। अब क्या होता है कि अगर आपका कोई जानने वाला है, कंसल्टेंट है, तो आप उससे जुगाड़ लगा के अपॉइंटमेंट अर्ली ले सकते हैं। हमने भी 2-3 हफ्ते में अर्ली ले ली थी। इतनी लंबी अपॉइंटमेंट का आपने वेट नहीं करना। अब वो क्यों नहीं करना कि भाई इतना अरसा, अगर फर्ज करें आपने 40-50 लाख अपने अकाउंट में रखा हुआ है, तो आप इतना अरसा, साल डेढ़ साल अपनी स्टेटमेंट मेंटेन ही नहीं कर सकते। अगर उन्होंने कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको चेक नहीं करेंगे। उन्होंने आपकी हर चीज चेक करनी है, कोई चीज उन्होंने छोड़नी नहीं है। तो प्लीज अर्ली उसको कर लें, और तब तक आपने पैसे आगे पीछे नहीं करने जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। बाकी सारा ये आपकी लक बेस है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की हो, प्रॉपर आपने आंसर्स बनाए हो, तो मुझे लगता है कि वीजे जो हैं वो लग जाते हैं, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर इसके अलावा भी आपने कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ पूछनी है तो कोई मसला नहीं, आप बिल्कुल फ्री हैं, आई एम अवेलेबल, कोई मसला ही नहीं है। मैं फिर एक वीडियो बना दूंगा। मैंने आपको सारी चीज़ें तो इसमें बता दी हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे मेरे कंसल्टेंट का कहेंगे तो मैं उसका नंबर भी आप लोगों को शेयर कर दूंगा, नो वरीज। और मेरा ख्याल है कि थैंक यू वेरी मच, मुझे भी इजाज़त दें। और मेरा ख्याल है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं वो दे सका हूँ। और जो नहीं दे सका, कुछ और भी इसके अलावा क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।